हेलो, वेलकम यू गाइस। दिस इज़ आकाश अलमूले। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग। ओके, होप सो आप सभी अच्छे होंगे। ओके, सो कल का जो वीडियो था उसमें मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताया था। ओके, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा ये मैंने बताया और बहुत सारे लोगों के अच्छे कमेंट आए। उनको मैक्सिमम लोगों को मैंने रिप्लाई देने का कोशिश किया और दिया हूँ। ओके, होप सो आप सभी लोग सेटिस्फाइड हो गए उससे। तो आज का जो वीडियो रहेगा कि भाई आंसर किस कब आएंगे। ओके, जो यूपीएससी ईएसआईसी हुई है, ओके, सभी को पता है पेपर मॉडरेट से भी हाई था और पेपर का लेवल भी अप था। यूपीएससी कर रहा है सेट तो डेफिनेटली ओके उसका जो लेवल है वो वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि सभी लोगों को आंसर कीज़ के बारे में अभी टेंशन आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे क्लासेस, हालांकि मैंने भी जो पेपर था, ओके, फर्स्ट 1 2 3 सेक्शंस में डिवाइड करके 50 50 50 3 ऐसे वीडियो हम लोगों ने डाले हैं लर्न नेक्स्ट नर्सिंग के प्लेटफॉर्म पे। ओके, बट मैं हूँ या बाकी कोई भी हो, ओके, जो भी हमने लगभग 150 एमसीक्यूज़ का जो एक्सप्लेन किया है, जिसके राइट आंसर बताए हैं, ओके, उसमें से आप एक समझ सकते हो 10 to 15 एमसीक्यू, ओके, मैक्सिमम 10 एमसीक्यूज़। ओके, इसमें थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है, तो पॉसिबल ही है कि जो हमको यूपीएससी की तरफ से जो आंसर की जाएगा उसके बाद ही हम एग्जैक्ट जो आपको कितना मार्क्स आ रहा है। ओके, अब समझ लो अभी आपका अगर स्कोर 130 आ रहा है, ओके, जो आंसर की तरह तरह अलग अलग जो क्लासेस है वहाँ से अगर देख के आप करते हो कि नहीं 130 है मेरा हो गया, या 150 है मेरा हो गया, 130 है मेरा नहीं हो रहा है। ओके, सो ऐसी कोई बात नहीं, जब तक यूपीएससी खुद के ओके जो भी ए बी सी डी जो सेट है उनके आंसर कीज़ पब्लिश नहीं करता है, तब तक आप हार नहीं मानना है। ओके, हाँ, जिनका हो सकता है कि 100 ही बन रहा है वगैरह, ठीक है, लेकिन जिनका 130 बन रहा है, 140 बन रहा है, 150 बन रहा है, ओके, ऐसे कैंडिडेट मुझे लगता है कि भाई एक बार फाइनल आंसर कीज़ आने दीजिए यूपीएससी की तरफ से। तो अभी सभी को सवाल है कि सर ये कब आएगा। ओके, तो आंसर कीज़ देखो, जैसे कि यूपीएससी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। ओके, तो विद इन अ वीक, ओके, विद इन अ वीक इसके जो ये रहते हैं आंसर कीज़ वो आ जाते हैं। ओके, वो आंसर कीज़ आने के बाद आपको लगभग 30 डेज़ के बाद इसका रिज़ल्ट आता है। ओके, इसका रिज़ल्ट आता है लगभग 30 डेज़ के बाद, लेकिन आंसर कीज़ आपको ये वीक के एंड में या नहीं तो नेक्स्ट वीक तो 100% आपको आंसर कीज़ मिल जाएंगे। उसके बाद हम लोग एक बड़ा सर्वे करेंगे कि भाई कौन से बंदे को कितना मिल रहा है कैटेगरी के हिसाब से, और उसके बाद लगभग मैं नहीं, सभी चैनल, सभी जो भी क्लासेस है वो यही करने वाले हैं। ओके, तो उसके बाद ही हमको पता चल जाएगा कि भाई सिलेक्शन किसका हो रहा है। अभी एट प्रेजेंटली हम इतना बोल सकते हैं 150 जिसका आ रहा है वो तो भाई श्योरली हो रहा है। ओके, श्योरली उसका हो रहा है। जो 120 130 140 आ रहा है तो भाइयों अभी थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा इंतज़ार करिए। डेफिनेटली क्या बोलते हैं, जैसे की मिल जाएंगी, जो सर्वे करेंगे उसके बाद डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा आपका हो रहा है नहीं हो रहा है। ओके, रिज़ल्ट कब लगेगा बता दिया कि लगभग आंसर कीज़ आने के 30 डेज़ के बाद ही इसका रिज़ल्ट आता है यूपीएससी का। ओके, ये ट्रैक रिकॉर्ड है। ओके, अभी थोड़ी और चीज़ें हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे ईएसआईसी के बारे में एंड अपकमिंग एग्ज़ाम्स के बारे में। ओके, अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का बोलना है कि सर यूपीएससी ईएसआईसी का जो था वो पेपर हो गया, पेपर तो मॉडरेट यानी हाई था, हाई लेवल का था। ओके, मॉडरेट से लेके हाई बोल सकते, क्योंकि लगभग 40 से 50 एमसीक्यूज़ आपके जो थे ना वो डायरेक्ट थे। ओके, तो ये तो सब कर लिए, लेकिन बाकी के चूक गए बहुत सारे, जैसे भी कल हम लोगों ने वीडियो बनाया उस तरीके से। अभी समझ लीजिए आपका सिलेक्शन हुए ना हुए, बट मुझे ऐसे लगता है कि आपने रुकना नहीं है।
एग्ज़ाम हो गई है, अभी आपको पता है कि कब नॉर्सेट 7 कब है। ओके, ये आपकी सितंबर 20 के आसपास इसका एग्ज़ाम आने वाला है। ओके, ध्यान में रखना, जो प्री का है वो, ये पता है आपको। देन उसके बाद आपका आरआरबी है। आरआरबी की पोस्ट लगभग नॉर्सेट की इस बार 4000 के आसपास सीट जाने वाली है नॉर्सेट की, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। ओके, आरआरबी की 678 समथिंग वैकेंसीज है। ओके, जीएमसीएच की भी आपने देखा है, आपको पता है कितनी पोस्ट है, लगभग 1000 के आसपास है। जिपमर की भी उतनी ही, लगभग 1000 के आसपास है। देन HGPGI जो है, इसकी 1400 के आसपास वैकेंसी। अभी जो HGPGI हो रहा है, ये बैकलॉग 260 के लिए हो रहा है। अब 15-16 तारीख को जो रहेगा वो, अभी 1400 जो पोस्ट है वो आएगी। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र की बात करेंगे तो पॉसिबली हम लोग देख रहे हैं कि DMER बोल के है, वो आ सकती है। ओके, आई एम नॉट श्योर, बट थोड़ा सा लग रहा है गट फीलिंग कि भाई ये आ सकती है। ओके, सो ये टेंटेटिव है कि अगले 3 से 4 महीने में पॉसिबल है इसके DMER के बारे में। बट नॉर्सेट 7 सभी को पता है आ रही है, आरआरबी आ रही है, जीएमसीएच आ रही है, जिपमर आ रही है, HGPJ आ रही है, और बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, निमांस हो सकता है, और बहुत सारे एग्ज़ाम्स। तो लगभग आप समझ लो दिसंबर 2024 तक कितनी जगह, लगभग यहाँ पे आप 7000 से लेके 8000 के आसपास ये नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी रहने वाली है। तो भाई देखो, रुकना नहीं है, थमना नहीं है। ओके, जो हो गया, आपको कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, डजेंट मैटर, उसको बोलते हैं रीस्टार्ट। आपने कर लेना चाहिए। जैसे ही 7 को एग्ज़ाम हो गया, 8 को आराम कर लिया, 9 को तो आपने स्टडी स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे रुक गए तो नहीं होगा। देखो, आपको एक सीधी सीधी बात बोलता हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है GNM कैंडिडेट है तो मेरा सिलेक्शन नॉर्सेट में नहीं होगा या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्ज़ाम में नहीं होगा। ये जो ख्यालात है ये आप दूर रखो, और ऐसा कुछ नहीं है। ओके, BSc नर्सिंग है तो मेरा कहीं पे भी हो जाएगा, मैं तो होशियार हूँ, ये रख रहे हो तो ये भी आप भूल जाओ। देखो, जो भी है, GNM हो, BSc हो, जो बंदे ने अगर हार्ड वर्क किया, ओके, हार्ड वर्क किया, हार्ड वर्क यानी सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट स्टडी भी करना पड़ेगा आपको। ओके, स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है कि सबसे पहले तो आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि भाई सवेरे 5 बजे अगर उठते हो तो रात को 11 बजे तक या 12 बजे तक आपका जो शेड्यूल रहने वाला है। ओके, अगर आप जॉब के साथ पढ़ रहे हो तो उसका शेड्यूल अलग होना चाहिए। आप अगर घर में बैठ रहे हो या आपने कहीं से कोचिंग कर ली है या कर रहे हो तो उसका टाइम टेबल अलग रहेगा, वो आप खुद बना लेना। टाइम टेबल अगर नहीं बनाओगे, अगर आप ऐसे पढ़ते रहोगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपका जो टाइम कैसे जा रहा है आपको ही नहीं पता चलता। यार मैं सवेरे उठा, फिर मैंने नाश्ता किया, मैंने खाना खाया, देन मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ा, बाद में फिर और थोड़ा देर मोबाइल देखा, बाद में ये किया वो किया। अगर करते हो तो नहीं होगा बेटा, इसीलिए टाइम टेबल बनाना। ओके, अगर आपने कोटा फैक्ट्री अगर देखी होंगी ओके, कोटा फैक्ट्री नाम का अभी एक सीरीज आया, उसमें देखा होगा तो जो बंदे जो इसके लिए जेई के लिए प्रिपरेशन करते थे तो उनका टाइम टेबल देखा होगा। तो उसी तरीके से आपको खुद का टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, उसी तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, और आपका एक गोल सेट होना ज़रूरी है। गोल अगर सेट नहीं किया, ऑब्जेक्टिव अगर आपने नहीं बनाया कि नहीं भाई मेरे को ये एग्ज़ाम इतने इतने दिनों में क्लियर करना है कोई भी हालत में। ओके, अगर मैं तो इतना ही बोलूँगा कि भाई जस्ट पास आउट हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है तो घर बैठो, मस्त जो 4 साल की जो किताबें हैं 4 साल की, वो पूरे के पूरे निकालो, निचोड़ डालो। साथ ही साथ जो अच्छे MCQs जो भी किताबों में मिलते हैं वो किताबें लो, जैसे कि टारगेट बढ़िया किताब है, इसमें MCQs मिल जाएंगे, PR है। ओके, तो ये सब ये अच्छे MCQ है, पूरे PYQ मिलेंगे। ओके, साथ ही साथ और मार्केट में बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी जिसमें थ्योरी भी रहता है, MCQs भी रहते हैं, PYQ भी रहते हैं, तो वो सब आपको पढ़ना है। कहीं से भी आपको एजुकेशन मिल रहा है, कोई भी चैनल हो, यूट्यूब चैनल हो, कहीं से फ्री मिल रहा है, कहीं से पेड मिल रहा है, आप पढ़ो। जहाँ से मिल रहा है ना वो लेने का प्रयास करो, उसको आप
जो भी है उसके खुद के नोट्स बनाओ, हर एक सब्जेक्ट के अलग, वीकली जो आपका डेली का एट द एंड, जैसे बोलते हैं ना, हम लोगों ने मेरे चैनल पे एक जो हमारे स्टूडेंट थे राम, उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाए थे कि किस तरीके से आप शेड्यूल कर सकते हो। ईएसआई का शेड्यूल हमने बनाया था 1 महीने का, कि इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। वैसे ही आपको नॉर्सेट का रहे, आरआरबी का रहे, क्योंकि आरआरबी का भी एग्ज़ाम सितंबर के 20-25 के आसपास ही रहने वाला है। ओके, तो इसीलिए नॉर्सेट रहे, आरआरबी रहे, कि बाकी कोई भी एग्ज़ाम्स रहे जो भी है, जो आने वाली है। अभी डीएसएसबी का भी नाम नहीं लिया, क्योंकि डीएसएसबी का एग्ज़ाम भी रहेगा अगस्त में वगैरह, रह सकता है एग्ज़ाम। ओके, तो यही है कि भाई आप पढ़ो। अगर आप रुक जाओगे, रिस्टार्ट नहीं करोगे, तो आने वाले कोई एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ओके, ईएसआई हो गया है, ईएसआई होने के बाद इसके बारे में सोचो मत, रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट के बाद हम सोचेंगे इसके बारे में हुआ नहीं हुआ। लेकिन रिज़ल्ट के लिए आप इंतज़ार करोगे, रिज़ल्ट होगा, देन उसके बाद मैं दूसरे एग्ज़ाम की पढ़ाई करूँगी या करूँगा, तो ऐसा नहीं होता है। ज़िंदगी में एक गोल बनाओ, ओके, और वो गोल को ये करने के लिए, अचीव करने के लिए कॉन्स्टेंटली आपने प्रयास करते रहना चाहिए। फर्स्ट टाइम आप गिर जाओगे, सेकंड टाइम गिर जाओगे, लेकिन थर्ड टाइम आप गिरोगे नहीं, डेफिनेटली वो गोल मिलेगा। कोई बंदे हैं जिसको पहले एग्ज़ाम में क्लियर होते, कोई बंदे सेकंड एग्ज़ाम में क्लियर होते, कोई बंदे थर्ड एग्ज़ाम में क्लियर होते, कोई चौथे भी नहीं होता है, 5वां अटैम्प्ट में होता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई यूपीएससी के जैसे कि भाई 3 या 4 ही अटैम्प्ट है उसके बाद आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। अगर आपने ठान लिया कि नहीं मेरे को कोई भी हालत में ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो बेस्ट बुक पढ़ो। ओके, देखो मेन इम्पॉर्टेंट है आपने वो जो भी ईएसआई का एग्ज़ाम है, इसका स्केलेटन जो रहेगा वो अलग रहता है, आरआरबी का जो स्केलेटन रहेगा वो अलग रहता है, नॉर्सेट का स्केलेटन अलग होता है, एसजीपीजे का अलग होता है। ओके, तो हर एक एग्ज़ाम का आपने पीवाईक्यू देखने को होना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर अगर पेपर देखा तो वो एग्ज़ाम का लेवल, वो एग्ज़ाम का पैटर्न आपको समझ में आएगा। आपने अगर पिछले 4 या 5 क्वेश्चन पेपर वो एग्ज़ाम के देखोगे तो आपको समझ में आए कौन से सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, वो एग्ज़ाम कहाँ पे ज़्यादा, कौन से जो मेजर सब्जेक्ट कौन से हैं, माइनर सब्जेक्ट कौन से हैं, किस सब्जेक्ट में हमने ज़्यादा करना चाहिए, ये आपको पता चलेगा। लेकिन आपने अगर पेपर देखा ही नहीं, सिर्फ आप पढ़ते रहोगे तो नहीं होता। इसलिए बोलता है कि स्मार्ट वर्क भी आपको आना चाहिए। पेपर आपने देखो, ओके, जैसे भी आरआरबी का जो स्केलेटन है वो कैसा है, वो 70-30 का है। 70 नर्सिंग का रहता है, 30 में आपको यहाँ पे क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, एप्टीट्यूड एंड मैथ्स रहता है 10 का जीके रहता है और 10 का जनरल साइंस रहता है। बाकी 70 नर्सिंग का रहता है। आरआरबी में सिंगल लाइन डबल लाइन वाले क्वेश्चन रहते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड ऐसे वगैरह सवाल नहीं रहते हैं। ठीक है, वही देखोगे नॉर्सेट में प्रायोरिटी बेस्ड, एनक्लेक्स बेस्ड, मोस्बी के जो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो आपको मोस्बी के भी क्वेश्चंस आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे कैसे प्री जो रहेगा, प्री में ही क्वेश्चन आएंगे या मेंस में सीधे आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी एग्ज़ाम हो, प्री रहे मेंस रहे, आपको सेम ही पढ़ना पड़ेगा, सेम ही तरीके से जाना पड़ेगा। ओके, एसजीपीजे का 60-40 का रहता है। ये सही के था, अभी फर्स्ट टाइम यूपीएससी ने देखा तो आपने देख ही लिया कि पेपर कैसा आता है। तो अगला जब यूपीएससी होगा अगले साल, पॉसिबल है ईएसआई का अगले साल भी एग्ज़ाम हो। ओके, सो आपको वो उस तरीके से ही पढ़ना पड़ेगा। ओके, आपको रुकना नहीं, रिस्टार्ट करना है। ओके, रिज़ल्ट के लिए इंतज़ार मत करिए, आगे की पढ़ाई शुरू रखिए। ओके, साथ ही साथ हमारा जो नया कोर्स है उसके बारे में बता देता हूँ मैं। ये हमारा नया कोर्स है, बेसिकली ऑल इन वन कोर्स, पूरे नॉर्सेट के लिए, आरआरबी के लिए, पूरी जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं सबके लिए। ओके, तो ये 10 से शुरू होने वाला है, कल से ही। ओके, यहाँ पे एडमिशन्स शुरू हो चुके हैं। प्लीज़ लर्न नेक्स्ट नर्सिंग। ओके, ये आपको प्ले स्टोर से जो ऐप है वो डाउनलोड करना है, और उसके बाद वहाँ पे जो कोर्स है, ओके, 6 मंथ के लिए हमने दिया है ये कोर्स। ओके, तो ये कोर्स जाके आपने परचेस करना है अगर आपको हम लोगों के साथ जुड़ना है। उसमें पूरे नर्सिंग सब्जेक्ट, एप्टीट्यूड, डेली टेस्ट, ओके, पूरा मिल जाएगा। आपको कांटेक्ट करना है, ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, या आपको विज़िट करना है वेबसाइट
तो यहाँ पे जाके सॉरी ये जो मेल है यहाँ पे भी कुछ आपको सवाल है तो ये कर सकते हो। अगर आपको विज़िट करना है वेबसाइट तो भी आपको learnnextnursing.com पे आप जा सकते हो। ओके, और ये वेबसाइट है, यहाँ पे जाके कोर्सेज कौन से रनिंग है वो देख के आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। ओके, होप सो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और मैक्सिमम शेयर करिए। थैंक यू, जय हिंद।